तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं छुट्टी के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं पूरे सिंपल तरीके से। तो आप छुट्टी के लिए आवेदन पत्र किस प्रकार से लिखेंगे, अगर आपको पेपर में भी पूछ दें तो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख दें तो आप सिर्फ इसी प्रकार से लिख लीजिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कल से छुट्टी लेना है तो आप इसी प्रकार से लिखकर प्रिंसिपल को दे सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं पूरे सिंपल तरीके। तो देखिए, पहले नंबर हम लिखेंगे यहाँ पर सेवा में। ठीक है, सेवा में ठीक है, इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर एक इस प्रकार से कामा लगा लेंगे। सेवा में लिखने के बाद हम कामा लगा लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे श्रीमान। ठीक है, इसी कामा के नीचे से हम लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, प्रधानाचार्य महोदय, इतना लिख लेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। और उसके बाद हमें क्या लिखना है, तो हमें इसके बाद यहाँ पर दूसरे लाइन में हम लिखेंगे विद्यालय के नाम। ठीक है, तो विद्यालय का नाम चलिए हम लिख लेते हैं। आपका विद्यालय का क्या नाम है वो आप यहाँ पर लिखिएगा, हम अपने विद्यालय का नाम लिख लेते हैं। तो विद्यालय का नाम लिख लेते हैं RM पब्लिक स्कूल। ठीक है, RM पब्लिक स्कूल, स्कूल रहेगा यहाँ पर स्कूल। ठीक है, RM पब्लिक स्कूल, इतना लिख लिए। अब क्या लिखना है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं तो आप किस जगह से पढ़ाई कर रहे हैं, यानी आपका स्कूल किस जगह है, किस शहर में, किस गांव में, कहाँ पर है। ठीक है, तो हमारा ये स्कूल है दोहरी घाट और जिला जो है वो हमारा मऊ है। तो इस प्रकार से कोष्टक में लिखेंगे मऊ, इस प्रकार से कोष्टक में हम लिख लेंगे मऊ। हमने पूरा इतना लिख लिया। अब देखिए क्या लिखना है। अब इतना लिखने के बाद हमारा बच गया क्या, हमें किस टॉपिक पे इसको लिखना है, तो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर विषय में लिखेंगे विषय, एक लाइन छोड़ देंगे और लिखेंगे विषय। किस टॉपिक लिखना है हमें आवेदन पत्र, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। तो अब हमें विषय में लिखना है आपको कितने दिन की छुट्टी चाहिए, अब यहाँ पर आप लिखिए। ठीक है, तो हमें चाहिए 2 दिन की छुट्टी, तो हमें लिखना है 2 दिन। ठीक है, 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी के लिए, 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, आवेदन पत्र हमने विषय में लिख लिया, 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, इतना तो हमने लिख लिया। अब चलिए इसके आगे क्या लिखना है वो आपको हम बताते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर लिख लिया विषय में 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, हमने इतना लिख लिया। अब इस लाइन को हम छोड़ देंगे, इस लाइन को अब हम छोड़ देंगे और यहाँ पर एक लाइन और छोड़ दें। ठीक है, एक लाइन ये छोड़ने के बाद इस दूसरे लाइन में हम लिख लेते हैं महोदय, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया महोदय। और इस प्रकार से यहाँ पर हम
कामा लगा लेंगे। महोदय लिखने के बाद कामा लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमें लिखेंगे, इस कामा के नीचे से यहाँ पर हम लिखेंगे, इस लाइन को अब हम छोड़ देंगे और इसी के नीचे से यहाँ पर लिखेंगे सविनय। ठीक है, सविनय, सविनय रह जाएगा यहाँ पर, सविनय निवेदन, निवेदन है कि सविनय निवेदन है कि मैं आपका, आपके, ठीक है, मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ या विद्यालय के छात्र हूँ। ठीक है, तो मैं आपके विद्यालय, विद्यालय के छात्र हूँ। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर का छात्र हूँ, विद्यालय का छात्र हूँ, विद्यालय का छात्र हूँ, जो मैं विद्यालय का छात्र हूँ। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब यहां से लिख लीजिए, जो मैं क्लास यानी कक्षा, ठीक है, आप लिख सकते हैं कक्षा या क्लास, हम कक्षा ही लिख लेंगे, सिंपल रहेगा। कक्षा 10वीं 8वीं आप किसी भी क्लास में पढ़ें, उस क्लास का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर 10वीं का नाम लिख लेते हैं, यानी 10वीं कक्षा में हम पढ़ते हैं तो क्लास 10वीं का हमने नाम लिख लिया। क्लास 10वीं की 10वीं में पढ़ता हूँ, क्लास 10वीं में पढ़ता हूँ। ठीक है, क्लास 10वीं में पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ। ठीक है, क्लास 10वीं में पढ़ता हूँ। और अब चलिए इसके आगे हम लिख लेते हैं। ठीक है, मुझे अपने मामा की शादी में, यानी आपको जिस जगह जाना है, जिसके लिए आप छुट्टी लेना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पर लिखिए। तो मुझे अपने मामा की शादी में जाना है, इसलिए हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई दूसरा कारण हो तो आप उस भी कारण को लिख सकते हैं। तो मुझे इस जगह जाना है, मुझे इतने दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, मुझे मेरे मामा के शादी में जाना है। जाना है या जाना अनिवार्य है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं जाना अनिवार्य है, अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, मुझे मेरे मामा के शादी में जाना अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य है क्योंकि शादी का सारा देख रेख ठीक है हमें ही करना है, यानी हमें शादी का सारा देख रेख मुझे ही करना है और चाहे हमें ही करना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मुझे ही करना है। ठीक है, मुझे ही करना है।
करना है। इतना हमने लिख लिया। अब यहाँ पर इस लाइन को छोड़ दें। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः, ठीक है, अतः आपसे अनुरोध है कि अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे दो दिन की हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो हमने लिखा यहाँ पर अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 2 दिन की। उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेट। इतना लिखने के बाद आप डेट लिख लीजिए। तो हमें किस दिन से किस दिन तक ले छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डेट। डेट हमारा क्या है? तो हमें यहाँ पर 25, ठीक है, 25/6/2024 से लेकर, ठीक है, से 26/6/2024, ठीक है, 25/6/2024 से 26/6/2024 तक। अब यहाँ पर लिख सकते हैं तक छुट्टी देने, ठीक है, देने की कृपा करें, ठीक है, छुट्टी देने की कृपा करें, कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी, ठीक है, मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा, ठीक है, सदा आभारी बना रहूंगा। इतना हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। आपने इतना लिख लिया। अब सिर्फ थोड़ा से हेडिंग और लिखना है, वो भी चलिए हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, आपको यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर कोने में, यहाँ पर आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, शिष्य यहीं पर लिखना है। हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। यहाँ पर लिख लेते हैं शिष्य, ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। उसके बाद हमें लिखना है अपना नाम दूसरे लाइन से। ये एक लाइन में हो गया। उसके बाद दूसरे लाइन से लिखना है अपना नाम। तो यहाँ पर लिखेंगे नाम, ठीक है। नाम के बाद हमारा है क्लास यानी कक्षा। आप किस कक्षा से हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कक्षा। उसके बाद आप लिख सकते हैं क्रमांक नंबर, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं क्रमांक, और क्रमांक के बाद लास्ट में आप लिख सकते हैं यहाँ पर दिनांक। तो आप किस दिन ये आपको लेटर देना है, ठीक है।
आपको जिस दिन ये लेटर आप दे रहे हैं उस दिन का दिनांक यहाँ पर लिखिए। तो हमें यहाँ पर दिनांक लिख लेते हैं, ठीक है। यानी आप समझ जाइए, हमें यहाँ पर दिनांक में इस प्रकार से लिखना है। हमें जैसे कि हमें 25 तारीख यानी 25, ठीक है, 25/6/2024 को हमें इस लेटर को हमने दिया। तो हमने यहाँ पर 25/6/2024 लिख लिया, ठीक है। अगर आपको यहीं पर 26 तारीख को लेटर देना है तो आप 26 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 28 तारीख को लेटर देना है तो 28 तारीख लिखिए, 28/6/2024, ठीक है। आप इस प्रकार से यहाँ पर छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आपको पूरे बेसिक से और सिंपल से बताएं, जो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।